से बोलिए भागवत भगवान की जय। मेरा गोपाल गिरधारी जवाने से निराला है। मेरा गोपाल गिरधारी जवाने से निराला। मेरा गोपाल गिरधारी जवाने से निराला है। मेरा मेरा गोपाल गिरधारी जवाने से निराला है। 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 मेरा गोपाल गिरधारी जवाने से निराला है। मेरा गोपाल गिरधारी जवाने से निराला है। रंगीला है रसीला है न गोरा है न काला है। रंगीला है रसीला है न गोरा है न काला है। 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 मेरा गोपाल गिरधारी जवाने से निराला है। कभी सपनों में आता है कभी आगू से हो जाता। कभी सपनों में आता है क्या बात है? कभी आगू हो जाता। कभी सपनों में आता है कभी आगू से हो जाता। कभी सपनों में आता है कभी आगू हो जाता। ये तड़पाने को मोहन ने निराला ढंग निकाला है। ये तड़पाने को मोहन ने रंग ढंग निकाला है। मेरा गोपाल गिरधारी जवाने से निराला है। मेरा गोपाल गिरधारी जवाने से निराला। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान। भगवान अपना रंग काला क्यों पसंद किए हैं? काला होना कोई चाहता है भैया? और हम लोग काले का पुजारी है। अरे काला है तो क्या है, बड़ा दिल वाला है। हर रंग को एक दूसरे रंग से मिलाओ, एक दूसरा रिएक्शन मिलेगा। एक कलर में दूसरे कलर को मिलाओगे तो एक दूसरा कलर तैयार हो जाएगा। लेकिन काला रंग ऐसा है, काला कलर ऐसा है, ब्लैक ऐसा है कि वो अपने में सबको समेट लेता है। इसलिए भगवान अपना रंग को काला पसंद किया। सब समाहित हो जाता है। आधात परमं कुरु राम देवा सर्वेश्वरम त्वं जननी प्रभाव। हे भैया, भगवान अपना रंग काला इसलिए पसंद किया कि उनमें कोई भी रंग मिलाओ उस पर चढ़ता नहीं है। भगवान का रंग सब पे लग जाता है, लेकिन औरों का रंग भगवान को नहीं लगता है। अरे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, लो राधा
बोले बाके बिहारी भगवान की जय। हे भैया बड़ा सुंदर बात है। एक समय ब्रजभान दुलारी के हार सिंगार से टूट गयो री बाबा। एक समय ब्रजभान दुलारी के हार सिंगार से टूट गयो री। 36 अंचल से 63 900 सखियां लूट लियो री। अर्ध गिरे भुइया छिटके पिया पंचम भाग चुराय लियो री। पंचम भाग चुराए लियो तो कितने मोती हाथ रहोरी। के न कहो ब्रजराज कन्हैया। बड़ा सुंदर बात है। राम राम बड़ा सुलभ शब्द है, लेकिन कृष्ण कृष्ण हर कोई नहीं कह सकता। जो सुंदर शुद्ध स्पष्ट बोलता है उसे भी कृष्ण 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 कहने के लिए कहिए तो कृष्ण 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 हो जाता है महाराज। कृष्ण नहीं हो सकता। राम सुमर के रहम करेगा यूं ही पुण्य कमाएगा। और कृष्ण सुमर के कर्म करेगा यूं ही पाप कमाएगा। कहने का तात्पर्य है कि हर कोई कहते हैं कि हम कृष्ण के तरह काम करें, हम कृष्ण के तरह काम करें। महाराज हम तो 1 से 2 ब्याह करें, वो तो 16,000 रखे थे। अरे भैया यहाँ तुम मैस कर गया, यहाँ तुम मात खा गया। वो बाल जोगेश्वर है, जोगियों का भी ईश्वर है, ईश्वरों का ईश्वर है। समता ससमतम भवती परानाम पर्वस्य देवो यत्कृत राजा देवस्य देवम महादेव देवो भगवान कृष्णा शरणम प्रपद्धा। प्रपद्धे नहीं लिखे महात्मा जी, प्रपद्धा। सदैव तेरे चरणों में ही हम रहते हैं। महात्मा लोग को भक्ति मिली, अयोध्या में भक्ति माला लेके घूम रही है कि कोई वरण करा ले, कोई महात्मा हमसे वरण करा ले। लेकिन क्या कहते हैं महात्मा जी, नहीं नहीं नहीं, अरे हमको तुमसे कोई जरूरत नहीं है, हमको क्या चाहिए। बार बार बर मांगयो हरस दियो श्री राम पद सरोजया पायनी भक्ति सदा सत्संग। अरे हम तो सत्संगी हैं, सत्संग में ही भक्ति है ना। हमको तो श्री नारायण का चरण रज चाहिए, और जो चरण रज का प्यासा है महाराज उसको हर आशा पूरा हो जाता है। जो चरण रज का प्यासा है उसका हर आशा पूरा हो जाता है। आज के प्रवचन करता जैसे हम लोग व्यवसायिक हैं, स्पष्ट माइक से कहता हूं कि मैं व्यवसायिक हूं, मैं बनिया हूं, मैं पैसे लेकर आया हूं, क्या बिजनेस कर रहा हूं, सरस्वती के सहारे लक्ष्मी उपार्जन कर रहा हूं, लेकिन बिजनेस के तौर पे कर रहा हूं। निष्काम सेवा नहीं है, सकाम सेवा कर रहा हूं, है ना। आज संत मुनियों को अपने प्रवचन साधारण जनता के बीच करने की अपेक्षा लोकसभा विधानसभा में होना चाहिए। हे भैया, क्योंकि खतरनाक लोग वही मौजूद हैं जिनको संभालना है। मेरा विश्वास है अगर देश और प्रदेश की राजधानियां में बैठे करीब 90,000 लोग सुधर जाएं तो देश की 1.25 अरब जनता यूं ही सुधर जाएगी। नहीं, वहां जो बैठे हैं 90,000 पूरे देश में, अगर वो सुधर गए तो हमारा 1.25 अरब का जनता यूं ही सुधर गया, है ना, यूं ही सुधर गया। हे भैया, सुधार की प्रक्रिया नीचे से नहीं ऊपर से शुरू होती है। सुधार की प्रक्रिया नीचे से नहीं। अभी कार्तिक को हम क्या सुधारेंगे? सुधारने का युद्ध कार्तिक के बाप को नहीं है, कार्तिक तो स्वयं भगवान है। उसको क्या ज्ञान है कि कौन आया कौन गया, क्या खाया क्या पिया? वो तो भोला राम है, उसको तो केवल पेट भरना है, अपने आनंद में आनंदित है। अब वो किस आधार पे उसको रख रहे हैं ये ध्यान आनंद बाबू को देना है। उतना ही नहीं,
क्योंकि भ्रष्टाचार की गंगोत्री ऊपर से नीचे की ओर बहती है। अगर ऋषिकेश में गंगा का शुद्धिकरण हो जाए तो हरिद्वार और उसके नीचे का तमाम घाट स्वतः शुद्ध हो जाएगा। नहीं, अगर वहां ही शुद्ध, टिहरी बांध जो है सरकार, मेन गंदगी का कारण वही है। हे भैया, हरिद्वार और उसके नीचे तो तमाम घाट स्वतः शुद्ध होते चले जाएंगे। किसी की अर्थी सड़क से गुजरते हुए देखकर ये मत कहना कि बेचारा चल बसा। बड़ा मार्मिक बात कह रहा हूं। और एक चीज मुझे पता नहीं चला आज तक कि हर कोई अर्थी को प्रणाम करते हैं। इसका क्या रीजन है? क्या रीजन है जानते हैं? प्रणाम करने का रीजन है सरकार कि एक दिन हमें भी इस अस्थि पर आना है। आया है सो जाएगा। राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले और एक बंधे जंजीर, और वो भी बांध के ले जाते हैं। क्या भाग जाएगा? बांधने का तात्पर्य है कि अभी तो जीवन मरण के बंधन से मुक्त नहीं हुआ है। 84 लाख योनि में तुझे आना और जाना है। हो सके तो चार्जर लगा दे भैया। चार्ज ला दो बेटा। बड़ा सुंदर बात। वाटर का कनेक्शन नहीं है, लाइट नहीं है। एक रंग होगा, देखो ना। माँ के बिहारी भगवान की जय। राधे। किसी की अर्थी को सड़क से गुजरते हुए देखकर ए मत कहना कि बेचारा चल बसा, अपितु उस अर्थी को देखकर सोचना कि एक दिन मेरी अर्थी भी इन्हीं रास्ते से यूं ही गुजर जाएगी। सत्य है भाई, सत्य है, श्री राम नाम सत्य है। एक आदमी कहा, महाराज आप कथा में कह रहे हो सत्य है भाई, सत्य है, श्री राम नाम सत्य है, तो मैंने क्या कहूँ, फिल्मी दुनिया का हीरो हीरोइन सत्य है। भगवान का नाम सत्य है। भगवान का नाम एकदम सत्य है। हे भैया, बड़ा सुंदर बात है। उस अर्थी से अपनी मृत्यु का बोध लेना, क्योंकि दूसरों की मौत तुम्हारे लिए एक चुनौती है। दूसरों की मौत तुम्हारे लिए एक चुनौती है। अर्थी उठने से पहले जीवन का अर्थ समझ लेना चाहिए। अर्थी उठने से पहले जीवन का अर्थ समझ लेना चाहिए। आज देखिए, हिरण्यकश्यप का अर्थी उठने वाला है, उसका भी जीवन सार एक अलग है सरकार। उसका भी जीवन सार एक अलग है, वरना बड़ा अनर्थ हो जाएगा। वैसे गधे को भी कभी नहीं लगता कि उसका जीवन व्यर्थ है। जीवन को सार्थक बनाने के लिए कि कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमर सुमर नर उतर ही पारा। मैं एक चीज का प्रार्थना आप लोग से करूंगा, दो बातों का ध्यान रखें। एक, टीवी देखते हुए भोजन न करें। अगर अपने घर में सत्य संस्कार को बचाना चाहते हो, सुसंस्कार लाना चाहते हो, तो टीवी देखते हुए भोजन न करें। दो, अखबार पढ़ते हुए चाय न पिए। बहुत सोची समझी बात है सरकार, ये अपनी उपज है। हे भैया, आज के जीवन में ये दो जबरदस्त बुराइयां हैं। आज के जीवन में टीवी देखते हुए भोजन करना और अखबार पढ़ते हुए चाय पीना बहुत जबरदस्त बुराइयां हैं। आप इन्हें अविलंब सुधार करें, क्योंकि जब आप टीवी देखते हुए खाना खाते हैं और अखबार पढ़ते हुए चाय पीते हैं, तो आप सिर्फ खाना और चाय नहीं खाते पीते, बल्कि उस टीवी और अखबार में हिंसा, अश्लीलता, भ्रष्टाचार की खबरें होती हैं, उन्हें भी खा पी जाते हैं। दुष्कर्म शब्द क्या है? दुष्कर्म।
गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो लो राधा रमन हरि गोविंद बोलो राधा रमन हरि गोविंद। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की जय। और फिर वे खबरें आपको अपने से बेखबर कर देती है। जैसे आपने शब्द पढ़ा दुष्कर्म और चुस्की लिया अकर्म। बाके बिहारी भगवान की जय। इसको चलो ले तो आवाज बढ़ाइए। आवाज बढ़ा दो उज्जवल। अगर आम आदमी अपने ये दो बातें सुधार ले तो पूरा समाज व देश की आबो हवा बदल सकती है। जिस प्रकार जिंदा रहने के लिए भोजन जरूरी है, भोजन से भी ज्यादा पानी जरूरी है, पानी से भी ज्यादा वायु जरूरी है, और वायु से भी ज्यादा आयु जरूरी है। क्या भैया? हे भैया, मगर मरने के लिए कुछ भी जरूरी नहीं है। आदमी यूं ही बैठे बैठे मर सकता है। आदमी केवल दिमाग का इस्तेमाल करने में लगा रहता है। दिमाग की नस फटने और दिल की धड़कन रुकने से नहीं मरता, बल्कि उस दिन भी मर जाता जिस दिन उसकी उम्मीदें और सपने मर जाते हैं। उम्मीदें और सपने टूट जाते हैं, उस वक्त भी मानव का मौत हो जाता है, मृत्यु हो जाती है महाराज। उसका विश्वास मर जाता है। इस तरह आदमी मरने से पहले भी मर जाता है। जैसे रामचरितमानस में देखिए, भगवान जाके लंका में मारे हैं रावण को, लेकिन रावण तो यहां सुंदरकांड में मर गया सरकार। जब वही विभीषण को त्याग रहा है उसी समय वो मर गया ना। रावण जब वही विभीषण त्यागा, भयो विभो बिनु सब ही अब भागा, सब खत्म हो गया महाराज। इसलिए भैया, आदमी द्वारा थोड़े मरता है। जीवन में मृत्यु एक बार होती है, समय से हो या असमय से हो। लेकिन मैं क्या कहूं, विडंबना है सरकार भारत का। मर रहा है आदमी, मरवा रहा है आदमी, मर रहा है आदमी, मरवा रहा है आदमी, और समझ में नहीं आता कि क्या कर रहा है आदमी। आदमी का जसोगाथा गाएगा तो आदमी का जसोगाथा गाएगा तो आदमी। अब आदमी जब मरेगा ना तो स्मशान तक पहुंचाएगा भी आदमी। आदमी को अगर आदमी की तरह, आदमी को अगर आदमी की तरह आदमियत न आए तो मैं क्या करूं। आदमियत न आए तो मैं क्या करूं। हंस के अर्जुन से बोले हैं मोहन मदन, हंस के अर्जुन से बोले हैं मोहन मदन, भक्त संकट में आए तो मैं क्या करूं। संकट में आए तो मैं क्या कर, क्या मैंने खाने को सब चीज तुझको दिया, मेवा मिष्टान भी मैंने पैदा किया। तुम हो निर्दयी जीव के स्वाद में, राधे तुम हो निर्दयी जीव के स्वाद में। तू अगर मांस खाए तो मैं क्या करूं। तू अगर मांस खाए तो मैं क्या करूं। सब व्यवस्था है, लेकिन क्या कहे महाराज, उसके बिना नहीं बनता है। समझो, आज रखिए भैया जी कि देवी दुर्गा ना मांगा उब करवा, सिकरवा खाए के तोर मनवा। आज देवी दुर्गा ना मांगा उब करवा, सिकरवा खाए के तोर मनवा। ये अपने मन से साक्षात दुर्गा। आप लोग सभी प्रबुद्ध व्यक्ति बैठे हैं, जो भी यहाँ बैठे हैं प्रबुद्ध जन बैठे हैं, दुर्गा पढ़ते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ कराते हैं। दुर्गा ही तो कहते हैं कि त्वं वैष्णवी शक्ति अनंत वीर्या, विश्वस्य बीजम परमासि माया,
सम्मोहितं देवी समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्त हेतु त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्त हेतु। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की जय। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की जय। अरे लोगो सजग रहना अजब कलिकाल आया है। अरे भगवान की। अरे लोगों सजग रहना है जब कलिकाल आया है, कौरवों से बिलग रहना है जब कलिकाल आया है। एक राम कहीं नजर न आए, 100 रावण चौराहे पे, और डर से सीता कांप रही है कि लाज बचेगी कैसे मेरी। तुला तुल्य सब तुल्य है, तापर मेष प्रचंड, अमीन रास कह रही कि कुंभ छोड़ दे कंठ। अगर आप बाप हैं, अगर आप बाप हैं तो आपका अपने बेटे के प्रति बस एक ही फर्ज है, अपने बेटे को इतना योग्य बना दे कि वह संत मुनि और विद्वानों की सभा में सबसे आगे की पंक्ति में बैठने का हकदार बने। क्या महाराज, अगर आप बाप हो तो आप अपने बेटे के प्रति बस एक ही फर्ज रखो, किसे इतना योग्य बना दो कि संत मुनि विद्वानों की पंक्तियों में आगे बैठने का इसका हक हो। हाथ पकड़ के लोग बैठा दे आगे से पीछे। क्या हे भैया, उतना ही नहीं, आपका अपने बाप के प्रति बस यही एक कर्तव्य है कि आप ऐसा आदर्शमय जीवन जिए जिसे देखकर दुनिया तुम्हारे बाप से पूछे कि किस तपस्या का पुण्य के फल से तुम्हें ऐसा होनहार बेटा मिला है। अगर जिंदगी को स्वर्ग बनाने की तमन्ना है तो पति और पत्नी, सास और बहू, बाप और बेटे को आपस में यह समझौता करना होगा कि अगर एक आग बने तो दूसरे पानी बन जाएगा। लेकिन यहां तो है सरकार की खाओ खूब से लड़ो खूब से तो बस होगी ससुराल। खाइयो खूब से और लड़ियो खूब से तो बस यो ससुराल। बहुत सुंदर वाणी है, केवल इसका अर्थ बढ़िया कर लीजिए। हो गया क्लियर? हे भैया, एक अगर आग बने तो दूसरा पानी बन जाएगा। अपने घरों में थोड़े से पानी का व्यवस्था करके रखिए, पता नहीं कब किसके दिल में क्रोध की आग भड़क जाए। क्रोध आग है, अपने घरों में सहनशीलता और शांति का जल तैयार रखिए, पता नहीं कब तुम्हारा घर क्रोध की लपटों से घिर जाए। ध्यान रखो, पति कभी क्रोध में आग बने तो पत्नी को पानी बन जाना चाहिए, और पत्नी कभी अंगार बने तो पति को जलधार हो जाना चाहिए। जय हो श्री राधे। कहा जाता है कि बच्चे पर माँ का प्रभाव पड़ता है, लेकिन आज बच्चा माँ से कम मीडिया से ज्यादा प्रभावित हो रहा है। हम जुगलेबुल है भैया जी, हम इसी युग में पैदा हुए हैं, हमको इस युग का हवा लगा हुआ है। श्री राधे। अरे लगा रहे हैं वो लाइव जो किस पे लगता है? ओ क्यूट वाला स्वर्ग लाना है तो क्या करना चाहिए? माथा नरम पैकेट गरम सुना दीजिए लोगों को। सुन रहे हैं अभी क्या बोले। हाँ कह देते हैं।
चला चला आगे। श्री राधे। लेकिन बच्चे आज माँ बाप से ज्यादा और मीडिया से ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। कल तक कहा जाता था कि यह बच्चा अपनी माँ पर गया है, यह बच्चा अपने बाप पर गया है, यह दादा पर गया है, ये दादी पर गया है, ये नानी पर है, ये नाना पर है। लेकिन आज सब समाप्त हो गया, सब गाना पे है, सब गाना पे है। श्री राधे। यह बाप पर मगर आज जिस तरह से देश विदेश चैनल हिंसा और अश्लीलता परोस रहे हैं, उसे देखकर लगता है कि कल यह कहा जाएगा कि यह बच्चा जी टीवी पर गया है, यह बच्चा फलना सीरियल के फलना आदमी के तरह है। कोई रिश्ता, ये रिश्ता क्या कहलाता है, उसमें एक बच्चा उस पर गया है, ये मोलकी का है ना, ये ढोलकी का है, यही मिलेगा महाराज। श्री राधे। मोलकी में क्या बच्ची काम कर रही है लाला जी के, बड़ा सुंदर बात। अजी भैया, और यह स्टार टीवी पर, और यह जो निखट्टू है ना, यह तो पूरी फैशन टीवी पर गया है। आज विभिन्न चैनलों द्वारा देश पर जो सांस्कृतिक हमले हो रहे हैं, वो ओसामा बिन लादेन जैसे आतंकवादियों के हमले से भी ज्यादा खतरनाक है। जवानी पर ज्यादा मत इतराना, जवानी पे ज्यादा मत इतराना, क्योंकि जवानी सिर्फ 4 दिनों की है। अतः कानों पर बहरापन आवे। राधे। अभी आप उसको बाद में सुनिए, वो आवाज आएगा कान में तो हम डिस्टर्ब हो जाएंगे ना। ठीक खोज रहे थे कहाँ से आएगा। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, मेरे बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, मेरे बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो प्रेम से बोलिए बांके बिहारी भगवान की। जय। आपने प्रश्न पूछा है बाबा कि स्वर्ग मेरी मुट्ठी में हो, इसके लिए मैं क्या करूं। अभी अभी महामान्य मान्यवर श्री बाबा जी महाराज जो ब्रज से चल कर आए हैं, जो ब्रज से चल कर आए हैं, धन्य है। ब्रज से आया हुआ व्यक्ति 21 दिन तक अशुद्ध नहीं होता, और जिसके दरवाजे पर उसका चरण पड़ गया, जिसके यहाँ उसका भोजन हो गया, जिसके यहाँ उसका शयन हो गया, वह घर वृंदावन हो जाता है, वो घर वृंदावन हो जाता है महाराज। तो बाबा ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है कि बउआ जी आप बताएं कि स्वर्ग मेरी मुट्ठी में हो, इसके लिए मैं क्या करूं। कुछ मत करो, बस इतना ही करो कि दिमाग को ठंडा रखो, जेब को गर्म रखो, आंख में शर्म रखो, जुबान को नरम रखो, और दिल में रहम रखो। अगर तुम ऐसा कर सके, समझे क्या कहा मैंने, क्या कहा। हे भैया बस इतना ही करो जो मैं कह रहा हूं। करना क्या है, कुछ मत करो, दिमाग को ठंडा रखो, जेब को गरम रखो, आंखों में शर्म रखो, जुबान को नरम रखो, और दिल में रहम रखो। अगर तुम ऐसा कर सके तो फिर तुम्हें किसी स्वर्ग तक जाने की जरूरत नहीं है, स्वर्ग खुद तुम तक चल कर आएगा। लेकिन विडंबना तो इस बात का है भैया, यही है कि हम स्वर्ग तो चाहते हैं मगर स्वर्गीय होना नहीं चाहते। बोलो बाके बिहारी भगवान, यही विडंबना है कि हम स्वर्ग तो चाहते हैं लेकिन स्वर्गीय होना नहीं चाहते हैं। क्या लेकर के आए हो जग में, क्या लेकर के जाओगे,
सोच समझ ले रे मन मूर्ख, आखिर में पछताओगे। सोच समझ ले रे मन मूर्ख, आखिर में पछताओगे। माया के दीवाने सुन ले, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और माल खजाना पड़ा यहीं रह जाएगा। काल के गाल में तू ही पड़ेगा, काल के गाल में तू ही पड़ेगा, जब होगा तेरा चला चली। राम 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 राम। सत्य है। उस समय आप सोए रहेंगे। अजी क्या विडंबना है कि जब विवाह करने दुल्हा जाता है तो पीछे रहता है, और मरकर दुल्हा बनकर जाता है तो आगे आगे जाता है। दुल्हा मुंह पे रुमाल रख के जाता है तो वो रुमाल ले रख करके दुल्हा का पैर आगे सिर पीछे कर कर ले जाता है। यही होता है। हे भैया, तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था, बीच में बाबा का प्रश्न दिया, श्री राधे राधे प्रश्न का जवाब था, तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि जवानी पे मत इतराना। क्या? जवानी पे मत इतराना, क्योंकि जवानी सिर्फ 4 दिनों की है। कानों में बहरापन आवे, इससे पहले ही जो सुनने जैसा है उसे सुन लेना। पैरों में लंगड़ापन आवे, इससे पहले ही दौड़ दौड़ कर तीर्थ यात्रा कर लेना। आंखों में अंधापन आवे, इससे पहले ही अपने स्वरूप को निहार लेना। वाणी में गूंगापन आवे, इससे पहले ही अपने मीठे बोल लेना। हाथों में लूलापन आवे, इससे पहले दान पुण्य कर डालना। दिमाग में पागलपन आवे, इससे पहले ही प्रभु के हो जाना। कि मन हो जा दीवाना रे, राधे जू के चरणों में मन हो जा राधे जू के चरणों में, श्याम जू के चरणों में, राधे जू के चरणों में, मन हो जा दीवाना रे, राधे जी के चरणों में। प्रेम से बोले भागवत भगवान की। दुख बड़ा ढीला मेहमान है। दुख जो है बड़ा ढीला मेहमान है। अगर यह तुम्हारे घर के लिए निकल पड़ा तो पहुंचेगा जरूर। ध्यान से सुनिए। हे भैया, दुख बड़ा ढीला मेहमान है। अगर यह तुम्हारे घर के लिए निकल पड़ा तो पहुंचेगा जरूर। अब अगर तुम इस मेहमान को घर आते हुए देखकर सामने का दरवाजा बंद कर लो तो यह पीछे के दरवाजा से आ जाएगा। पीछे का दरवाजा भी बंद कर लो तो यह खिड़की से आ जाएगा। खिड़की भी बंद कर लो तो छप्पर फाड़ कर, नहीं तो पर्स उखाड़ कर आ जाएगा। ढील मेहमान है ना। अतः जीवन में सुख की तरह दुख का भी स्वागत करो। दुख की मेहमानबाजी के लिए भी तैयार रहो। यह सोचकर कि वे दिल नहीं रहे तो ये दिन भी नहीं रहेंगे। बड़ा सुंदर बात है भैया। वो दिन नहीं रहे तो दिन भी नहीं रहेंगे। नहीं ले रहा है, नहीं रहेंगे। बड़ा सुंदर बात है।